गावो विश्वस्य मातरः गावः सर्वसुखप्रदाः गवां सेवां प्रकुर्वीत सर्वदेवमयी ही गाह। अर्थात गौ माता समस्त संसार की माता हैं, वे सभी सुख प्रदान करने वाली हैं। इसलिए मनुष्य को गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में दरिद्रता गरीबी ने अपना वास बना लिया है, यदि सभी रास्ते आपको बंद बंद नजर आ रहे हैं, या फिर कोई दुश्मन है जिससे आपकी खुशी देखी नहीं जाती, तो इस 11 जून पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की परम कल्याणकारी तिथि यानी कि परमा एकादशी के दिन गाय माता को चुपचाप खिला देना। ये 2 रुपए की चमत्कारी चीज नौकरी व्यापार में मिलेगी, अद्भुत सफलता, दुश्मन होंगे, परास्त दूर होगी, गरीबी। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है। ये महीना साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के पुरुषोत्तम रूप का ही प्रतीक है, जो हर 3 साल के अंतराल पर भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए आता है। सच्चे भक्तों के मन में यह संशय, यह पीड़ा और यह दुविधा निरंतर बनी रहती है कि हम तो नित्य नियम से अपने प्रभु की वंदना करते हैं, हर प्रकार का सात्विक जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होते? जीवन के भयंकर कष्टों, बीमारियों और आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? इसका बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट सा उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में यह दिया गया है कि जीवन में केवल कर्म या सामान्य पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस कर्म को एक सटीक समय, सिद्ध मुहूर्त और शास्त्र सम्मत सही विधि के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन बिना सही चाबी के किसी भी मजबूत ताले को कभी नहीं खोला जा सकता। ठीक उसी तरह 11 जून 2026 की इस परम सिद्ध और पावन परमा एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त में शास्त्र सम्मत विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अत्यंत अचूक, गुप्त और सिद्ध उपाय ही आपके भाग्य के बरसों से बंद तालों को हमेशा के लिए खोलकर आपको अनंत फलों की प्राप्ति करवा सकता है। आज मैं आपको इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप गौ माता से जुड़े ऐसे अचूक और सिद्ध उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को तुरंत जगाकर सफलता के सारे बंद रास्ते खोल देंगे। भक्तों, गौ माता का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में इतना अधिक बताया गया है कि उसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं शेषनाग भी अपने 1000 मुखों से नहीं कर सकते। सनातन परंपरा में गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देना जानती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का, गले में भगवान विष्णु का और मुख में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। उनके सींगों के अग्रभाग में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसे चारों धामों की तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी मंथन से कामधेनु गौ माता प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार काल में नंगे पैर गौ माता के पीछे पीछे चलकर पूरे संसार को गौ सेवा का महत्व समझाया था। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला है, वहां केवल गौ माता की निस्वार्थ सेवा ही वह एकमात्र अचूक साधन है, जो मनुष्य को घोर नरक और दरिद्रता से बचाकर सीधे बैकुंठ का मार्ग दिखा सकती है। अब बड़े ही ध्यान से पूरे एकाग्र मन से सुनिए पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की महान और दिव्य कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत दूर भाग जाती है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नाम की एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी थी, जहां सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और सात्विक स्वभाव की थी। पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण उनके जीवन में भयंकर गरीबी थी। स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था।
एक दिन अपनी इस विकट दरिद्रता से दुखी होकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की बात कही, परंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मनुष्य को इस संसार में वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा है। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए, हम यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करेंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण सुमेधा वहीं रुक गए। कुछ समय पश्चात संयोगवश वहां परम ज्ञानी महर्षि कौंडिन्य का शुभागमन हुआ। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर महर्षि का आदर सत्कार किया। इसके बाद पवित्रा ने अत्यंत करुण स्वर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महामुनि, कृपा करके हमें कोई ऐसा सिद्ध और अचूक उपाय बताएं जिससे हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएं और हमें इस घोर दरिद्रता से मुक्ति मिले। ब्राह्मण दंपत्ति की करुण पुकार सुनकर महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि हे देवी, 3 वर्षों में एक बार आने वाला मलमास, जिसे साक्षात भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, वह अत्यंत कल्याणकारी है। इस अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। तुम पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ इस परमा एकादशी का कठोर व्रत करो और रात्रि में जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। महर्षि के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने अधिक मास की उस एकादशी का अत्यंत कठोर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में शंख और चक्र की मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि तुमने बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से मेरा यह महाव्रत किया है। तुम्हारे इस निष्काम कर्म ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों और दरिद्रता रूपी दोषों को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा से उस ब्राह्मण की कुटिया क्षण भर में एक भव्य और आलीशान महल में बदल गई और उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए धन धान्य से खुशहाल हो गया। भक्तों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से सुनी गई इस परम पवित्र कथा से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी दिन है। तो चलिए भक्तों, अब पूरे ध्यान से जानते हैं, बिना एक पल की भी देर किए, उन विशेष नए और अत्यंत गुप्त उपायों के बारे में जो 11 जून 2026 की इस पावन परमा एकादशी के दिन आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके आपके भाग्य को हमेशा के लिए चमका देंगे। इस दिन आपको गौ माता से जुड़े ढेरों उपाय करने हैं। सबसे पहला और अचूक उपाय है धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए। एकादशी की सुबह स्नान के बाद जब घर में पहली रोटी बने तो ध्यान रहे वह रोटी पूर्णतः सात्विक हो और उसमें एकादशी में वर्जित अन्न का प्रयोग ना हो। यदि आप व्रत में हैं तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लें। उस ताजी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल रखकर किसी भी सफेद या लाल रंग की गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं। खिलाते समय अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपनी परेशानी कहें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। दूसरा महा उपाय है घर में सुख शांति और रोगों से मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो इस परमा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा और विशेष रूप से कुछ मीठे पीले फल जैसे केला या पका हुआ आम खिलाएं। गौ माता को फल खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है को स्पर्श करके प्रणाम करें और गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं। यह गौधूली साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष को उसी क्षण नष्ट कर देगी। तीसरा अत्यंत गुप्त उपाय नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए है। यदि आपका व्यापार ठप्प पड़ गया है, ग्राहकों का आना बंद हो गया है या नौकरी में तरक्की रुक गई है, तो परमा एकादशी के दिन शाम के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ और पीले पुष्प डाल लें। इस जल को किसी शांत स्थान पर खड़ी गौ माता के खुरों यानी चरणों के पास बहुत ही आदर पूर्वक अर्पित करें और उनसे अपनी तरक्की की प्रार्थना करें।
इसके पश्चात उसी शाम को सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला में किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। पीपल की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह अत्यंत गुप्त उपाय आपके जीवन से भयंकर दरिद्रता के जाल को पूरी तरह से काट देगा। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और व्यापार में आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। धन संचय और लक्ष्मी आकर्षण का एक और नया और अचूक उपाय ध्यान से सुनिए। परमा एकादशी के इस पवित्र दिन रात्रि के समय एक लाल रंग का सूती धागा या पूजा वाला कलावा लें। इसके साथ 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र लें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। उस लाल धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्पर्श कराएं और इस सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का 108 बार पूरे विश्वास के साथ जाप करें। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्म्यै नमः। जाप के बाद उन सभी सामग्री को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख लें। भक्तों, विश्वास मानिए, यह महाउपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा और आपके घर में धन के आगमन के नए और अप्रत्याशित मार्ग प्रशस्त करेगा। भक्तों, परमा एकादशी पर केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भयंकर गलतियों से बचना भी सबसे अधिक जरूरी है। गौ माता को भोजन कराते समय इस बात का विशेष और कड़ाई से ध्यान रखें कि उन्हें भूलकर भी कोई झूठा, बासी, सड़ा गला या अपवित्र भोजन बिल्कुल ना दें। प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार का तामसिक आहार गौ माता को खिलाना भयंकर दोष और महापाप उत्पन्न करता है। कई बार लोग अनजाने में प्लास्टिक की थैली सहित भोजन दे देते हैं। यह गौ हत्या के समान पाप माना गया है। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर में भूलकर भी चावल नहीं बनने चाहिए और ना ही किसी को खाने चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले जीवों के मांस खाने के समान घोर और अक्षम्य पाप माना गया है। घर की महिलाओं को एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को भी नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। दिन में या गोधूली बेला में सोना बिल्कुल वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी भी जीव का अपमान ना करें। शिव शक्ति टीवी के इस वीडियो में बताई गई इन सभी वैदिक बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारें और गौ माता के इन सिद्ध उपायों को पूर्ण श्रद्धा से करें। इस बार 11 जून 2026 की परमा एकादशी पर जो दुर्लभ और महान योग बन रहे हैं, उससे आपको अपने जीवन में अपार धन, सुख और शांति की निश्चित प्राप्ति होगी। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या धर्म का प्रकाश फैलाएगा, उसे कभी भी दरिद्र या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। इस बहुमूल्य और गुप्त जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे कम से कम 10 से 15 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और गौ माता की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रिय चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव और सच्ची अगाध श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि और जय गौ माता अवश्य लिखें। भक्तों, यह परमा एकादशी अपार धन, सुख और अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। जो साधक सच्चे मन, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के भयंकर से भयंकर पाप कट जाते हैं और उन्हें प्रेत योनि जैसे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उनके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और आर्थिक स्थिति में अद्भुत स्थिरता आती है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पावन परमा एकादशी पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है, वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। भक्तों, इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु को अर्पित किए गए
तुलसी दल का प्रसाद रूप में सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। धर्म में कई बातें ऐसी होती हैं जो सीधे समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें प्रतीक में छिपा कर रखा जाता है। हर व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति नियम नहीं निभा सकता, हर व्यक्ति पूरी रात जागकर जप नहीं कर सकता, और शायद इसी कारण सनातन परंपरा ने हमेशा एक दूसरा मार्ग खुला रखा। वह मार्ग है ग्रहण का मार्ग। मनुष्य जो सुनता है वह ज्ञान बनता है, जो देखता है वह विश्वास बनता है, और जो ग्रहण करता है वह भाग्य बन जाता है। परमा एकादशी की तिथि को साधारण तिथि नहीं कहा गया, इसे वह समय माना गया है जब चेतना की परतें पतली हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी मनुष्य के भीतर की तरंगों को बदल देती है। इसीलिए ऋषियों ने इस दिन केवल पूजा की बात नहीं कही, बल्कि शुद्ध ग्रहण की बात कही। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, लेकिन नारायण की परंपरा अलग है। विष्णु तप के देव नहीं, भाव और व्यवस्था के देव हैं। वे उस भाव को स्वीकार करते हैं जिसमें प्रयास कम और सत्य अधिक हो। इसलिए इस पावन तिथि में यदि कोई व्यक्ति केवल सही विधि से एक विशेष वस्तु ग्रहण कर ले, तो वह ऊर्जा उसके भीतर स्थिर हो जाती है। ऊर्जा जब स्थिर होती है तो भय कम होता है, जब भय कम होता है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तभी धन का मार्ग खुलता है। धन हमेशा कर्म का परिणाम होता है, लेकिन कर्म मन की दशा से निकलता है। यदि मन संकुचित है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते, और यदि मन विस्तृत है तो छोटी संभावना भी बड़ा परिणाम बन जाती है। परमा एकादशी की रात मन को विस्तृत करने की रात है। इस रात को साधक जागते हैं क्योंकि प्रकृति में एक विशेष आकर्षण होता है। इस रात को मंत्र बोले जाते हैं क्योंकि शब्द सीधा भीतर उतरता है, और इसी रात को भोजन भी साधारण नहीं रहता, क्योंकि शरीर उसे ऊर्जा की तरह ग्रहण करता है। पुराने समय में घरों के बुजुर्ग बच्चों से कहते थे कि इस तिथि को पेट भरकर मत खाना और कुछ विशेष चीजें ही ग्रहण करना। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान था। भारी भोजन शरीर को नीचे खींचता है और हल्का पवित्र आहार चेतना को ऊपर उठाता है। जब चेतना ऊपर उठती है तो मन की जड़ता टूटती है। जड़ता टूटे बिना जीवन नहीं बदलता। इसलिए इस तिथि को केवल भूखा रहना व्रत नहीं है, सही वस्तु ग्रहण करना भी व्रत है। व्रत का अर्थ केवल त्याग नहीं बल्कि चयन है। क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं, यही असली साधना है। कई लोग वर्षों तक पूजा करते हैं पर जीवन वैसा ही रहता है, और कुछ लोग एक दिन में दिशा बदल लेते हैं। कारण पूजा की मात्रा नहीं, ग्रहण की गुणवत्ता होती है। परमा एकादशी की ऊर्जा स्थिर और गहरी होती है। यदि उस समय सही तत्व शरीर में प्रवेश करें तो वह केवल पाचन नहीं होता, वह मन में अंकित हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में इसे सिद्धि तिथि कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि धन से इसका क्या संबंध है। इसका संबंध बहुत सीधा है। लक्ष्मी स्थिरता में आती है और स्थिरता मन से आती है। अशांत मन धन को रोक नहीं पाता, स्थिर मन धन को टिकाए रखता है। इसलिए पहले मन को तैयार किया जाता है, फिर साधन आते हैं। परमा एकादशी की रात मन को तैयार करने की रात है। इसीलिए कहा गया कि यदि तुम बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उस ऊर्जा को अस्वीकार मत करो। सही समय पर सही ग्रहण कर लो। जैसे बीज सही मौसम में बोया जाए तो स्वयं अंकुरित होता है, वैसे ही यह ग्रहण सही तिथि में किया जाए तो स्वयं प्रभाव देता है। इस दिन कई चीजें वर्जित बताई गई हैं क्योंकि वे मन को भारी बनाती हैं, और कुछ चीजें शुभ बताई गई हैं क्योंकि वे मन को स्थिर करती हैं। यह नियम किसी देवता के क्रोध के लिए नहीं बल्कि मनुष्य की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। जिस प्रकार संगीत सुनने के लिए शांति चाहिए, वैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करने के लिए शरीर और मन हल्का चाहिए। परमा एकादशी के पावन समय में बोले गए शब्द भी अलग असर करते हैं। इसीलिए इस दिन विवाद से बचने को कहा गया है, क्रोध से बचने को कहा गया है, अधिक सोने से बचने को कहा गया है। कारण केवल धार्मिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। सोया हुआ मन ग्रहण नहीं करता और विचलित मन स्थिर नहीं रखता।
इस तिथि में मन बीच की अवस्था में होता है, ना पूरी तरह जागा ना पूरी तरह सोया। यही अवस्था सबसे प्रभावी होती है। ध्यान इसी अवस्था में लगता है और संकल्प भी इसी अवस्था में संकल्पित होता है। यदि उसी समय शरीर को सही तत्व मिल जाए तो वह सीधे भीतर दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं उस दिन की गई छोटी क्रिया भी बड़ा फल देती है। फल क्रिया से नहीं, समय से आता है। समय ही शक्ति है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से वह बात शुरू होती है जिसके लिए आपने यह पूरी चर्चा सुनी। परमा एकादशी के समय को केवल समय बिताने की नहीं, बल्कि जागृत होकर ग्रहण करने की तिथि कहा गया है। इस दिन शरीर केवल भोजन नहीं लेता, वह संकेत लेता है। इसलिए इस दिन जो वस्तु ग्रहण की जाती है वह आने वाले समय की मानसिक दिशा तय करती है और मानसिक दिशा ही आर्थिक दिशा बन जाती है। पुराने आचार्यों ने 3 ऐसी सरल वस्तुएं बताई थी जिन्हें उस समय में ग्रहण करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रकार का सूक्ष्म संकल्प माना गया। इनका संबंध सीधे धन से नहीं, बल्कि उस प्रवाह से है जिससे धन आता है। धन कभी सीधे नहीं आता, पहले अवसर आता है, अवसर से कर्म बनता है और कर्म से परिणाम बनता है। इन तीनों वस्तुओं को इसी क्रम से जोड़ा गया। पहली वस्तु तुलसी दल के साथ मीठा तत्व है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी केवल एक पत्ती नहीं है। इसे मन के विकारों को शांत करने और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। मन में 3 अवस्थाएं चलती रहती हैं जिनमें भय, इच्छा और संशय शामिल हैं। जब व्यक्ति भय में रहता है तो निर्णय टालता है, जब केवल इच्छा में रहता है तो जल्दबाजी करता है, और जब संशय में रहता है तो अवसर खो देता है। एकादशी के दिन चरणामृत या फलाहार में तुलसी पत्र का स्पर्श और उसके साथ लिया गया थोड़ा सा मीठा स्वाद मन को संकेत देता है कि अभाव समाप्त हुआ। मन अभाव से बाहर आए बिना लक्ष्मी का भाव नहीं बनता, इसलिए इसे ग्रहण करते समय मन में यह भाव रखा जाता है कि अब कमी समाप्त हुई। यह केवल शब्द नहीं, मनोसंकेत है। जिस क्षण मन मान लेता है कि कमी खत्म हुई, उसी क्षण व्यवहार बदलने लगता है। दूसरी वस्तु सफेद तत्व के साथ जल का ग्रहण है। सफेद रंग को चंद्र और मानसिक शांति का रंग माना गया है और चंद्र मन का प्रतीक है। जब मन अस्थिर होता है तो व्यक्ति कमाकर भी बचा नहीं पाता। जब मन अस्थिर होता है तो थोड़े में भी वृद्धि होने लगती है। इसलिए इस व्रत में हल्का शीतल तत्व यानी गाय का दूध या सात्विक फलाहारी मखाने की खीर ग्रहण करने की परंपरा रखी गई ताकि भीतर की गति शांत हो। शांत मन संग्रह करना सीखता है। संग्रह लालच नहीं होता, बल्कि स्थिरता होती है। जिस घर में स्थिरता आती है वहां धन टिकना शुरू होता है। इसलिए इसे ग्रहण करते समय जल्दबाजी नहीं की जाती, बल्कि धीरे धीरे लिया जाता है ताकि मन उसी लय में आ जाए। तीसरी वस्तु बीज स्वरूप फलाहार आहार है। बीज का अर्थ केवल अन्न नहीं, क्योंकि एकादशी को अन्न वर्जित है, बल्कि यहाँ बीज का अर्थ संभावना से है। फलाहार में सूखे मेवे या मखाने जैसी चीजें जो अपने मूल रूप में बीज या फल का सार हैं, यह संकेत देती हैं कि आज जो छोटा है वही कल बढ़ेगा। इस दिन इसे ग्रहण करना एक प्रकार से भीतर यह स्वीकार करना है कि आने वाला समय विस्तार का है। जब मन विस्तार स्वीकार कर लेता है तो वह अवसर को पहचानने लगता है। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोटा समझकर छोड़ देते हैं। मखाना या सूखे मेवे का ग्रहण उस प्रवृत्ति को बदलता है और व्यक्ति छोटे अवसर को भी गंभीरता से लेने लगता है। चौथी चीज सात्विक पेय व फलाहार है। भगवान विष्णु को पंचामृत और सात्विक शीतल पेय अत्यंत प्रिय है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि एकादशी का आहार पूर्णतः शुद्ध, तामसिक प्रवृत्तियों से दूर और अनाज रहित होना चाहिए। हमें इसमें किसी भी प्रकार के अन्न, चावल या अशुद्ध तत्वों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ताकि शुद्ध मेवों और दूध से बनी इस पौष्टिक फलाहारी व्यवस्था का आनंद प्रसाद के रूप में सभी ले सकें। इन तीनों को अलग अलग नहीं, बल्कि क्रम से ग्रहण किया जाता है। पहले अभाव समाप्त करने का संकेत, फिर मन को स्थिर करने का संकेत और फिर विस्तार का संकेत। यही क्रम जीवन में धन के आने का क्रम भी है। पहले डर हटता है, फिर संभालने की क्षमता आती है, फिर बढ़ोतरी शुरू होती है। अब समय की बात करें
तो यह ग्रहण दिन के शांत समय में या संध्या काल में किया जाता है, जब घर में शोर कम हो और मन भीतर की आवाज सुन सके। ग्रहण करने से पहले कुछ क्षण शांत बैठना और जल्दबाजी न करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि अस्थिर मन लिया हुआ संकेत पकड़ नहीं पाता। यह भोजन नहीं संकल्प है, इसलिए इसे शांत मन से लिया जाता है। अब समझिए उस दिन किन बातों से बचने को कहा गया। विवाद से इसलिए बचने को कहा गया क्योंकि क्रोध मन को तुरंत भारी कर देता है और भारी मन कोई नया संकेत स्वीकार नहीं करता। अत्यधिक भोजन से इसलिए बचने को कहा गया क्योंकि भरा हुआ शरीर सजग नहीं रहता। दिन में देर तक सोने से इसीलिए बचने को कहा गया क्योंकि उंधा मन स्पष्ट निर्णय नहीं लेता। इन बातों को धार्मिक भय की तरह नहीं बल्कि तैयारी की तरह बताया गया था। जिस प्रकार बीज बोने से पहले भूमि तैयार की जाती है, उसी प्रकार ग्रहण से पहले मन तैयार किया जाता है। अब दान का संबंध भी समझ लीजिए। इस तिथि में थोड़ा सा फल, तिल या सुपात्र को दान देने की परंपरा रखी गई। इसका कारण केवल पुण्य नहीं था। जब मन देने की स्थिति में आता है तभी वह प्राप्त करने की स्थिति में आता है। बंद मुट्ठी में कुछ आता नहीं और खुली मुट्ठी में रुकता भी है और बढ़ता भी है। इसलिए ग्रहण के बाद दान का संकेत दिया गया ताकि मन संग्रह और प्रवाह दोनों को स्वीकार करें। बहुत लोग पूछते हैं कि इस दिन लिया गया संकल्प कब फल देता है, तो इसका उत्तर समय में नहीं परिवर्तन में है। जैसे ही व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। कई बार अगले ही दिन अवसर दिखाई देता है और कई बार कुछ समय में परिस्थिति बदलती है, पर परिवर्तन निश्चित होता है। प्रिय भक्तों, विष्णु पुराण और एकादशी महात्म्य में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिसे यदि कोई भी व्यक्ति या स्त्री जाने अनजाने में तोड़ती है तो ऐसे लोगों को उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। इन कार्यों को करने वाले लोग जीवन में दरिद्रता भोगते हैं। इसीलिए आज की यह जानकारी आपके परिवार के लिए, आपके सौभाग्य के लिए और आपके बच्चों की सलामती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि संकल्प और शुद्धि है। लेकिन यदि शरीर या मन अशुद्ध है तो वह व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें एकादशी के दौरान मासिक धर्म आ जाए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे एकादशी का व्रत मन से रखना चाहिए, परंतु मुख्य पूजन और सामग्री को नहीं छूना चाहिए। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो मूर्तियों को स्पर्श करना, मंदिर जाना या मुख्य पूजा सामग्री को छूना वर्जित माना गया है। इससे आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, यदि आपका मन विचलित है तो आप मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, लेकिन व्रत का संकल्प लेकर बाहरी पूजा में बैठना आपके लिए वर्जित है। ऐसी स्थिति में आप मानसिक व्रत रखें, केवल सात्विक फलाहार ग्रहण करें और मन से भक्ति करें। भगवान भाव के भूखे हैं, वे आपकी विवशता को समझते हैं। दूसरी श्रेणी उन महिलाओं की है जो गर्भवती हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कई माताएं भक्ति के आवेश में आकर अपनी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु की जान जोखिम में डाल देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर ही धर्म पालन का मुख्य साधन है। यदि आप गर्भवती हैं और निर्जला एकादशी की तरह कठोर व्रत रखने की सोच रही हैं तो रुक जाइए। नारायण कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी जीव को कष्ट हो। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो एकादशी का कठोर व्रत ना रखें। यदि आप व्रत रखना ही चाहती हैं तो फलाहार करें, दूध जूस पिएं और दवाई समय पर लें। लेकिन यदि गर्भावस्था में जटिलता है तो व्रत ना रखना ही श्रेष्ठ है। याद रखें, गर्भस्थ शिशु को कष्ट देकर की गई पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। इसलिए 11 जून 2026 को गर्भवती महिलाएं बहुत सोच समझकर ही अपनी सेहत के अनुसार संकल्प लें। तीसरी बात जो अत्यंत गंभीर है, उन लोगों को व्रत पूरे नियमों के साथ रखना चाहिए जिनके मन में कपट, क्रोध और दूसरों के लिए द्वेष न हो। एकादशी का मूल उद्देश्य आत्मसंयम, तप और साधना है। शास्त्रों में इस तिथि को महाव्रत कहा गया है। वह अपने मन, वाणी और शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें। जो लोग घर में क्लेश करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं या जीवन साथी से विवाद करते हैं,
और फिर सोचती हैं कि एकादशी का व्रत रखकर वे पुण्य पालेंगे, तो यह उनकी भूल है। ऐसी प्रवृत्तियों से व्रत खंडित माना जाता है। विष्णु जी को लक्ष्मीपति कहा जाता है। जहां शांति होती है वहीं उनका वास होता है। यदि आपके मुख में नाम और दिल में छुरी है तो ऐसा व्रत रखने का कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है कि आप पहले अपने स्वभाव को बदलें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे तो सच्चे मन से नारायण का स्मरण करें। अब जानते हैं अगली श्रेणी के बारे में। वे लोग जो तामसिक भोजन के आदी हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। आज समाज में कई कुरीतियां आ गई हैं, परंतु माताओं, बहनों और भाइयों सावधान। यदि आप व्रत के दिन भी गुटखा, तंबाकू, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, या फिर आपके घर में मांस मदिरा जैसी चीजें आती हैं, तो आपको इस पवित्र व्रत के पूर्ण फल का अधिकार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर जो तामसिक आचरण करता है उसके घर से लक्ष्मी जी सदा के लिए चली जाती हैं। एकादशी संयम और सात्विकता का पर्व है, विलासिता का नहीं। इसके अलावा एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिला को काले वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। यदि आपके पास अन्य वस्त्र हैं तो लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और मांगलिक कार्यों में इसे टालना ही बेहतर है। इसके अलावा एकादशी पूजा में कुछ चीजें वर्जित हैं, जैसे कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। एकादशी के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ते हैं तो यह शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता और व्रत निष्फल हो सकता है। प्रिय भक्तों, परमा एकादशी 2026 पर एक विशेष ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संयोग बन रहा है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। इसलिए जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं, उन्हें निर्जला या अत्यधिक कठिन व्रत रखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भगवान तो एक आचमन जल, फल और सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो हठ योग ना करें। आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का ध्यान करें और सात्विक फलाहार ग्रहण करें। भूखे रहकर बीमार पड़ जाना और फिर अपने कर्तव्य को छोड़ देना भक्ति नहीं है। शास्त्रों में कथा आती है कि भाव समर्पित होना चाहिए, शरीर को व्यर्थ कष्ट देना उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देती हैं, यदि आपके घर में साफ सफाई नहीं है, मुख्य द्वार पर गंदगी है या घर में पुराना कबाड़ जमा है, तो ऐसे माहौल में व्रत रखना पूर्ण फल नहीं देता। एकादशी पर घर को मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। यदि आप आलस्य के कारण देर तक सोते हैं और सूर्योदय के बाद उठकर दिन बिताते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे आलस्य से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। एकादशी जागृति का समय है। जो लोग दिन में सोते हैं उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों में दिन में सोना व्रत के नियमों के विरुद्ध बताया गया है। भक्तों, यह भी जान लें कि जिन लोगों ने अपने बड़ों की आज्ञा के बिना या घर में कलह का वातावरण बनाकर व्रत रखा है, उनका व्रत भी शंका के घेरे में रहता है। चलिए भक्तों, अब हम पारण पर होने वाली गलतियों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। भक्तों, व्रत खोलते समय सबसे पहले शरीर को सहज अवस्था में लाना आवश्यक होता है। इसीलिए उपवास या कठिन व्रत रखने वालों को अचानक भारी भोजन नहीं करना चाहिए। पारण की शुरुआत जल, तुलसी दल युक्त चरणामृत या हल्के फल से करनी चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे आहार को स्वीकार कर सके। इसके पश्चात ही सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। ध्यान रहे कि एकादशी के अगले दिन पारण में चावल खाने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में होती है, लेकिन भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। पारण के समय मन शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और विचारों का भी होता है। इस समय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अन्न ग्रहण करना शुभ फलदायी होता है। सभी लोग इस व्रत का पारण पूरी श्रद्धा और संयम के साथ करें। प्रातः स्नान के बाद विष्णु पूजन अवश्य करें और परिवार की सुख शांति
स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए यह व्रत खोलें। पारण के समय पहले हल्का आहार या दूध ग्रहण करें और उसके बाद ही मुख्य भोजन लें। अधिक मसालेदार या तला भुना भोजन पारण के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की साधना के भाव को कमजोर करता है और स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास न कर पाया हो तो मन में अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भावना को स्वीकार करते हैं, न कि केवल कठोर नियमों को। परमा एकादशी के व्रत और उसके पारण में कुछ गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन और पारण के समय तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत खोलते समय क्रोध करना, कटु वचन बोलना, झगड़ा करना या नकारात्मक विचार रखना भी बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग उपवास के बाद अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, जिससे शरीर को कष्ट होता है और व्रत का संतुलन टूट जाता है। इसलिए संयम बनाए रखना चाहिए। इस व्रत में अहंकार का भाव भी नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत कठिन तप किया है, क्योंकि नारायण की भक्ति का मूल स्वरूप सरलता और विनम्रता है। भक्ति में किसी भी रूप का भेद नहीं होता, केवल श्रद्धा और समर्पण ही महत्वपूर्ण होते हैं, अंत हो जाते हैं। तीसरा उपाय घर की तिजोरी को सदा धन धान्य से भरा रखने के लिए है। एकादशी की मुख्य पूजा के समय भगवान के सम्मुख एक पीले कपड़े पर 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर श्री हरि श्री कमले कमलालय ये प्रसिद्ध श्री हरि श्री कमहालक्ष्मी ये नमः मंत्र का जाप करें और बाद में इसकी एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन का प्रवाह चुंबक की तरह बढ़ने लगता है। चौथा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को नष्ट करने के लिए है, जिसके अंतर्गत रात्रि की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका पवित्र धुआं पूरे घर और मुख्य द्वार पर दिखाएं। इस पावन परमा एकादशी पर नारायण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करें और सनातन धर्म के इन कल्याणकारी नियमों को अपने जीवन में उतारें। इस परम पवित्र दिन पर घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ जाले साफ करना या किसी भी प्रकार की गहरी साफ सफाई करना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों और कीट पतंगों की अनजाने में हत्या होने का भय रहता है, जो इस दिन घोर जीव हत्या के पाप का भागी बनाता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन भूलकर भी अपनी मांग में लगाने वाला सिंदूर, काजल, मेहंदी या अन्य कोई भी सुहाग और श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य महिला के साथ साझा यानी शेयर नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। सुहाग सामग्री का दान हमेशा द्वादशी तिथि को पारण के बाद ही शुभ माना जाता है। इस पावन दिन पर घर के पुरुषों और महिलाओं को बाल संवारने के लिए कंघी का उपयोग करने से भी बचना चाहिए और विशेष रूप से महिलाओं को अपने बाल बिल्कुल भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा और अमंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों को अपनी चूड़ियां बदलने या नई चूड़ियां पहनने से भी पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर सुहागन महिलाओं को अपने मायके से आया हुआ कोई भी वस्त्र, धन या मिठाई बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ही इस दिन मायके जाने की भूल करनी चाहिए। एकादशी के पूरे दिन और रात के समय घर की मुख्य चौखट यानी दहलीज पर बैठना, खड़े होना या वहां बैठकर बातचीत करना पूरी तरह निषिद्ध है, क्योंकि दहलीज साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग है और वहां अवरोध उत्पन्न करने से दरिद्रता का वास होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या चप्पल को छूने और पहनने से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि चमड़ा अत्यंत अपवित्र और तामसिक माना जाता है। यदि इस दिन आपके द्वार पर कोई भिक्षुक, साधु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ लौटाना या दुत्कारना घोर पाप है। परंतु ध्यान रहे कि इस दिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन, दूध, दही, नमक या सफेद रंग की कोई भी वस्तु उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी स्थायी रूप से दूसरे के घर चली जाती है। इस पावन दिन पर भोजन बनाने और ग्रहण करने के नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भोजन में सफेद नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए और व्रत न रखने वालों को भी सादे नमक और मैदा से बनी चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति से किसी भी बात पर
बहस, जिद या मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर पति का अपमान करने से साक्षात नारायण रुष्ट हो जाते हैं। घर में किसी भी कोने में सीलन, गंदगी या गीले कपड़े फैले हुए नहीं होने चाहिए और न ही इस दिन के समय किसी को भी बिस्तर पर लेटना या सोना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में सोने से मनुष्य के संचित पुण्यों का क्षय हो जाता है और भाग्य अंधकार में डूब जाता है। इन सभी कठोर वर्जित कार्यों और मनाहियों का पूरी निष्ठा से पालन करके ही आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरिनारायण का ही स्वरूप है और इस पवित्र महीने में आने वाली तिथियों का महत्व अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह इस परम पावन एकादशी की सही तारीख और व्रत के दिन को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों के गणित और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए ताकि इस महाव्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कोई एक तारीख बता